जय जिनेन्द्र आप सभी को। जय जिनेन्द्र मैम। कैसे हो? छुट्टी कैसी चल रही है? हम लोगों के लिए तो सब दिन एक समान ही होता है ना। अच्छा, रोज ही छुट्टी होती है? रोज ही छुट्टी होती है, रोज ही काम होता है। अच्छा है। घर नहीं। में रहने वालों के लिए कुछ अलग से होता नहीं ना। हाँ, वो तो है ही। संडे को मैम, भी। संडे को, हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रही हूँ, भगवती आराधना बोले तो भगवती सूत्र है क्या? नहीं, मैं नहीं मारा साहब, भगवती आराधना आचार्य शिवार्य ने लिखी है, जिसमें मुख्य रूप से संलेखना को लेकर वर्णन है। वैसे तो ज्ञान दर्शन चारित्र को भी लेकर वर्णन है। नहीं पर तो इसकी कोई बुक एड्रेस कुछ तो रहेगा ना। अ, हमको मंगाना है तो। अच्छा ठीक है, मैं डाउनलोड करती हूँ और देखकर आपको भेज देती हूँ। फिर आप उस पर पहले पेज पर एड्रेस देख लेना। ठीक है, हाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखो, कल हमारा समय सार की कितनी गाथा हुई थी? 15वीं 16वीं गाथा हुई थी ना? हाँ, भगवती आराधना क्यों चाहिए? भगवती आराधना भी है ना इसमें विषय। अच्छा, वो भी विषय है क्या? हाँ। एक ओके। आचाराम सूत्र है जो श्वेतांबर परंपरा का है। एक हाँ। समय सार है जो दिगंबर परंपरा से है, और यापनीय परंपरा के जो आचार्य थे आचार्य शिवार्य, उनका भी हाँ। ग्रंथ उपलब्ध है भगवती आराधना। वो भी ओके। लिखा है। ऐसे तीनों टेक्स्ट मिलाकर ये पेपर बनता है। ओके, तो उसमें वो तो बुक बहुत बड़ी होगी, लेकिन पढ़ना तो कोई एक हिस्सा ही होगा ना, ऐसा हाँ कुछ है? हाँ हाँ, उसमें संलेखना का मुख्य रूप से पढ़ना है, 1 से 29 गाथा तक। अच्छा, ठीक है। हाँ। जैसे कि आचारांग सूत्र और समय सार के 2 अधिकार है, आचारांग सूत्र के 2 अध्ययन है। हम्म। 1 से 29 गाथाएं है बस। अच्छा, 1 से 29 ऐसा पढ़नी है? उसकी। ओके। हाँ। अभी देखिए। का कल टेबल तो कहाँ गया? क्या उस कमरे में है, छोटे वाले कमरे में भी? हाँ, कल तो हमने एक पहले 12 मार्क का प्रश्न कर लिया था। समय सार को लेकर 12 मार्क के 2 ही प्रश्न रहेंगे। जी जी। उसमें एक तो हुआ था कि आचार्य कुंद कुंद का। जी। ठीक। अब दूसरा जो है, हम्म। समय सार की विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हुए पूर्वरंग अधिकार और जीवाजीव अधिकार पर विस्तृत चर्चा करें। जी। देखो, 2 अधिकार तो आपको वैसे भी है, 68 गाथा तक आपके 2 अधिकार तो होने ही वाले हैं, है ना? अच्छा। तो वो तो हम्म। आप डीप में लिख ही सकते हो, लेकिन बाकी के जो है उनकी हम्म। भी विषय वस्तु आपको देनी जी। है ना? इसमें कितने अधिकार है? पूर्वरंग अधिकार से शुरू होकर आगे हम्म। आगे कौन से अधिकार आते हैं? हाँ, 10 अधिकार है ना सर इसमें? हाँ, 10 अधिकार मतलब पूर्वरंग अधिकार से पकड़कर जीवाजीव एक ही है, कर्ता कर्म एक है, फिर पुण्य पाप भी एक है, फिर एक एक के सारे। देखो, पहला है पूर्वरंग, उसे अगर अधिकार में ना पकड़ो हाँ। और आगे से अधिकार पकड़ो तो 9 होंगे। ठीक है। देखो, पूर्वरंग अधिकार आप गिन लीजिए। पहला है पूर्वरंग अधिकार, फिर हाँ। उसके बाद जीव हम्म। अजीव अधिकार, हाँ। फिर कर्ता कर्म अधिकार, हम्म। फिर आता है पुण्य पाप अधिकार, हम्म। फिर है आश्रव अधिकार, हम्म। फिर संवर अधिकार, हम्म। फिर है निर्जरा अधिकार, हम्म। बंध अधिकार, हम्म। मोक्ष अधिकार हम्म। और सर्व विशुद्ध अधिकार। हम्म। कितने हुए? तो 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, 10 हुए पूर्व रंग को पकड़कर, जी। है ना? अभी जो पहला पूर्व रंग अधिकार है उसमें तो तो हमें, हम लोग को 10 अधिकार करने हैं क्या? हाँ, विषय वस्तु में समय सार की विषय वस्तु क्या है उसमें आपको 10 अधिकारों का संक्षिप्त विवेचन देना है। पर उसके हम्म। साथ जो पहले 2 अधिकार है उसकी डिटेल लिखनी है आपको। हम्म। 2 अधिकार आपको स्टडी मटेरियल में, मतलब आपके जो पोर्शन है, पोर्शन में ही है। हम्म। तो वो जैसे जैसे आपको आएगा वैसे वैसे आपको लर्न करना नहीं पड़ेगा, कौन सी गाथा में हम्म। क्या है क्या नहीं। जैसे कि अभी तक हमने 16 गाथाएं देखी है। तो हम्म। उसमें पहली गाथा तो मंगलाचरण की थी, जिसमें हम्म। सूर्य के 3 विशेषण बताए, ध्रुव, अचल और अनुपम। फिर हम्म। उसके बाद आया समय को लेकर, फिर दूसरी गाथा में समय को लेकर आत्मा अर्थ किया, और तीसरी गाथा में समय को लेकर षड द्रव्य अर्थ किया। हम्म। तो दोनों ओर से समय, स्व समय और पर समय का लक्षण बताया। हम्म। फिर समय की हम्म। सुंदरता किसमें है?
जब वो हम्म एकत्व विभक्त होकर रहती है, कोई भी द्रव्य है, वो जब हम्म एकत्व अपने ही स्वरूप में रहता है, तब वह सुंदर होता है लोक में। हम्म तो हम्म सभी द्रव्य वास्तव में सुंदर ही है, क्योंकि कभी भी वो पर द्रव्य में हम्म समाये हुए नहीं रहते, वो अपने ही द्रव्य में अपने ही स्वरूप में रहते हैं, इसलिए हम्म उनको द्रव्य हम्म कहा जाता है ना। तो हम्म एकत्व की दुर्लभता बताई है। फिर आचार्य श्री कुंद कुंद जी प्रतिज्ञा करते हैं कि वास्तव में एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप क्या है, ये मैं आपको हम्म समझाऊंगा। अब हम्म देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर है, आचार्य कुंद कुंद जी जो है वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि मैं 4 कारणों से मैंने इसका अनुभव किया है। हम्म एक तो सबसे पहले मैंने जो आगम है, जिन आगम उनके द्वारा हम्म जाना है, जो तीर्थंकर भगवान की वाणी है। फिर हम्म जो गुरु है, गमक गुरु कहिए या हमारे अभी के जो शिक्षा दीक्षा गुरु है, गमक गुरु यानी हम्म परंपरा गुरु। तो हम्म जो पर अपर गुरु है, उनसे सीखा हुआ ज्ञान, उसके बाद आत्मा का स्व संवेदन और खुद का तर्क युक्ति से हम्म इस आत्मा के स्वरूप को मैंने जाना है, इन 4 कारणों से। पर आपको मात्र क्या करना है, तर्क का ही, स्व संवेदन का ही और तर्क का ही उपयोग करके जानना हम्म है, क्योंकि 2 बातें तो निश्चित है कि तीर्थंकर भगवान की वाणी और पर अपर गुरुओं से मिला हुआ ज्ञान, ये मैं हम्म आपको दे रहा हूँ। हम्म वहां पर उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे भोजन है, किसी व्यक्ति को भोजन करना है, तो उसे क्या करना तीर्थंकर है, भगवान की वाणी और पर अपर गुरुओं के द्वारा दिया गया ज्ञान। और अपर तो ये गुरु। बातें आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो मैंने ऑलरेडी हम्म आपको लिख कर दिया है, मैं तो भगवान की वाणी हम्म लिखूंगा नहीं। जी जी जी। हाँ, तो आपको बस क्या करना है, अपने तर्क के आधार पर जो मैं कह रहा हूँ वो वास्तव में हम्म सत्य है या नहीं, इसको परखना है। सीधा सीधा मैं जो कह रहा हूँ उसे आप वैसा हम्म स्वीकार मत करो, आप तर्क की हम्म कसौटी पर कसो, अपना अनुभव करो और फिर हम्म जानो कि एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप क्या होता है। अगर आप इसे जान पाए, इसको अनुभव में ला पाए, तो इसे प्रमाण रूप मानना, यानी स्वीकार करना। और अगर आप इसे मान नहीं पाए, जान नहीं पाए, तो इसे मेरी या फिर मेरी कहीं गलती हो जाए, तो उस छल को आप स्वीकार नहीं करना। दोनों भी बातें उन्होंने बताई, हम्म है ना। तो वहां पर एकत्व विभक्त की प्रतिज्ञा उन्होंने 5वें गाथा में की है। मतलब ये प्रश्न मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि 5 मार्ग हम्म में आपको कौन सी भी गाथा आ सकती है। हम्म ठीक। फिर उसके बाद शुद्धात्मा का स्वरूप, हम्म निश्चय नहीं क्या होता है, व्यवहार नहीं क्या होता है, इसको उन्होंने बताया। और वो बताने के बाद व्यवहार नहीं का प्रयोजन क्या है। हम्म तब शिष्य उन्हें पूछते हैं कि आप तो बताते हैं कि व्यवहार नहीं कैसा है, अभूतार्थ हम्म है। आपने हम्म तो बताया कि व्यवहार नहीं कैसा है, अभूतार्थ है। हम्म तो फिर आप बाद में आप ये क्यों, मतलब व्यवहार नहीं का उपयोग लेकर आप आत्मा का स्वरूप हमें क्यों बताते हैं, तो व्यवहार हम्म नहीं का प्रयोजन क्यों है, वो भी वो अगली गाथा में बताते हैं, है ना। हम्म फिर उसके बाद हमारी कौन सी गाथा हुई थी, ये सब पूर्वरंग अधिकार में आएगा, ध्यान हम्म रखना, ये आपको डिटेल में लिखना है, क्योंकि 12 हम्म मार्क का प्रश्न रहेगा। फिर उसके हम्म बाद आता है शुद्धात्मा का स्वरूप, जो हमें पिछली गाथा में पढ़ा था। शुद्ध हम्म ज्ञायक आत्मा क्या होती है, ज्ञायक भाव क्या होता है, ये हमने देखा था। फिर श्रुत हम्म केवली 2 प्रकार के कौन से है, जो आत्मा को सीधा जानते हैं वे भी श्रुत केवली है, और हम्म जिनको द्वादशांगी का ज्ञान होता है वे भी श्रुत केवली है। हम्म ये दोनों प्रकार के श्रुत केवली उसमें बताए थे। उसके हम्म बाद 9 तत्वों को जानना, जो निश्चय हम्म नहीं से जानता है वो भूतार्थ होता है, और जो व्यवहार नहीं से जानता है वह अभूतार्थ होता है। 9 हम्म तत्व विकल्प रूप है, इसमें जानने मात्र क्या है, जानने जैसा क्या है, इसमें मात्र जीव है ना। हम्म हम्म बाकी तो आपके समझ के लिए दिया है, ये सारा किसका भेद है, हम्म व्यवहार का फुटगल भेद। का फुटगल का हाँ, मतलब व्यवहार के लिए बताया जा रहा है, व्यवहार वास्तव में का आत्मा के लिए तो पुण्य पाप मोक्ष आदि कुछ हो ही नहीं, आत्मा मात्र क्या है, अपने शुद्ध स्वरूप में विद्यमान है। ठीक। तो ये हम्म उसमें बताया है। तो ये जो पूर्वरंग अधिकार में जितनी भी गाथाएं आती है, वो सब आपको जैसे जैसे याद आता है वो उसमें लिखना है। वैसा ही जीव अजीव अधिकार जब आएगा, तो उसमें जो वर्णन दिया जाएगा वो आपको डिटेल में लिखना है। बाकी के जो सारे अध्ययन है, अधिकार है, उनको आपको क्या करना है, मात्र संक्षेप में लिखना है। हम्म ठीक।
अभी देखिए, पहले वो ले लूं विषय वस्तु वाला। हाँ, आप देखें। एक विषय मिनट। वस्तु तो आपने बता दिया ना, सभी हाँ, की एक विषय वस्तु। पूर्व रंग का ही बताया मैंने, बाकी का नहीं बताया, क्योंकि मुझे गाथा लेनी है आगे की। हाँ, तो पहले गाथा ले मैं पहले सकते गाथा हैं। ले लेती हूँ ताकि आपकी गाथाएं कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है, 16वीं गाथा होगी आज। हाँ, आज 16वीं रहेगी ना, देखो आपको दिख रही है जी कैसे? जी जी, 16वीं रहेगी आज। देखो कल 16वीं में। 15वीं हुई थी, आज 16वीं है। अच्छा अच्छा, इसमें 17 नंबर दिखा रहा है, बराबर 15वीं है ये कल ये हुई थी ना? कल हुई थी वो जो हाँ पश्यति अप्परनम, ये वाली कल हो गई थी दोनों ही। जी जी। जिसकी पहली लाइन बराबर थी, दोनों में एक ही थी, दूसरी लाइन में अंतर हाँ, है। दूसरी लाइन में क्या है? अपदेश सुत्त मध्यम, यानी द्रव्य जिस सूत्र और अपदेश भाव से, सूत्र के। हाँ। जी जी, अपदेश सुत्त मध्यम का अर्थ क्या बताया था? जिसके द्वारा पदार्थ कहा जाए वह हम्म अपदेश है, यानी हम्म एक दृष्टि से शब्द को अपदेश कहा जाता है। और सुत्त हम्म यानी श्रुत, भाव श्रुत, जो कि ज्ञानात्मक है। इन दोनों के मध्य में जो रहता है वो जिन शासन को जानता है। देखो, शब्द यानी द्रव्य श्रुत, अपदेश यानी हम्म जिसके द्वारा हम पदार्थ को कहते हैं, हम्म है ना? तो हमारे मौखिक रूप से हो, लिखित रूप से हो, जिसके द्वारा भी पदार्थ को कहा जाता है वह अपदेश होता है। तो एक दृष्टि से अपदेश का अर्थ क्या हुआ? शब्द, शब्द यानी द्रव्य श्रुत, ठीक। और सुत्त यानी भाव श्रुत। तो अपदेश सुत्त मध्यम, मध्यम यानी मध्य में रहना, जो द्रव्य श्रुत रूपी द्वादशांगी ज्ञान है और भाव श्रुत रूपी आत्मा का स्व संवेदन ज्ञान है। आत्मा को, अपनी शुद्ध आत्मा को जानना, उसके स्वरूप को जानना, इसे भाव श्रुत कहा है। इन दोनों के मध्य में जो रहता है वह जिन शासन को जानता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण मैंने आपको कल नहीं दिया था, वो आप सुन लेना अच्छे से। देखिए, एक लवण है, सामान्य लवण है। लवण यानी क्या? लवण का अर्थ होता है ये नमक, है ना? हाँ हाँ, नमक नमक। हाँ। अब एक सामान्य लवण है और एक विशेष लवण है। अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक नमक की एक एक खड़ा है, उसे क्या कहते हैं? टुकड़ा है। या पूरा समुंदर के बाजू में बने हुए नमक के ऐसे थोड़े से ये होते हैं ना, वो जो होता है उसे क्या कहते हैं? टुकड़ा जो होता है, नमक टुकड़े टुकड़े में होता है, बाद में उसके पाउडर की जाती है, ठीक। आपके पास भी आता होगा। तो नमक का समझो एक बड़ा खड़ा नमक होता है, तो खड़ा नमक कैसे टुकड़े टुकड़ों में होता है ना? वो पाउडर रूप नहीं होता। नमक ही ले लो आप, सिंपल। तो नमक, मात्र नमक जो है, नमक का एक लड़ी है आपके पास, लड़ी है चाहे उसका टुकड़ा है, वो नमक अगर है तो उस नमक के हर कण में खारापन होता है, बराबर। वो क्षार सत्व से क्या होता है? पूरा भरा हुआ होता है। अगर सामान्य लवण को देखो, मात्र नमक को ही देखना, सामान्य लवण यानी मात्र नमक का टुकड़ा, ठीक। तो वो मात्र एक लवण का टुकड़ा है। और विशेष लवण यानी व्यंजनों में डाला हुआ नमक। व्यंजन यानी कोई शाक भाजी आदि करते हैं, उसमें डाला हुआ नमक। अब दोनों जगह पर नमक की अनुभूति कैसी होती है? खारा। खारी होती है। पर जो व्यंजन आदि में नमक की आपकी अनुभूति होती है, अगर वो ना हो तो आपको वो व्यंजन पसंद ना आए। वहां का नमक आपको कैसे लगता है? अलग अलग, जैसा जैसा व्यंजन बनेगा वैसे वैसे में नमक का क्या होगा? आपको अलग अलग प्रकार के नमक का अनुभव होगा। नमक का विशेष अनुभव वहां से। जी, कोई बोल रहा है? हाँ, देखिए, तो अलग अलग व्यंजनों में अलग अलग शाक भाजी आदि में नमक डालने के बाद वह नमक का जो आस्वाद है वह कैसा होता है? उस शाक भाजी के अनुरूप होता है और थोड़ा ही होता है ना? वो हमें क्या करता है? और उसकी टेस्ट हमें विकृत कर देती है। और जो ओरिजिनल लवण है, सामान्य लवण है, उसका टेस्ट कोई भी विकृत व्यक्ति करना नहीं चाहेगा। वो मात्र लवण को कहाँ लेना चाहता है? शाक भाजी में।
पर संपूर्ण लवण अगर सामान्य रूप से मात्र लवण देखो तो वो संपूर्ण क्षार रूप से भरा हुआ है। बस यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि एक सामान्य लवण होता है और एक विशेष लवण होता है। ठीक, विशेष लवण को हम तुरंत पहचान जाते हैं, उसे कोई खाना भी चाहता है, उसे वो ये आप स्वीकार कौन सा का बता रहे हैं? इसका ही बता रही हूँ। जिन शासन को जानता है तो वो कैसे अच्छा, जानता है, उसे लेकर ही ओके। बताया है। अच्छा, तो देखिए, उदाहरण दे रहे हैं लवन का, ओके। हाँ हाँ, लवण का उदाहरण है इसमें, अभी मैं बताती हूँ तब आपको ध्यान में आएगा। तो यहाँ पर आचार्य श्री जी क्या कहते हैं, देखिए कि एक जो आत्मा है, जैसे नमक है, नमक की डली है, डली डली कहते हैं बराबर, नमक की एक डली है, वो संपूर्ण ओर से, सभी ओर से, प्रत्येक कण कण में क्षार रस को भरे हुए है, क्षार सत्व को भरे हुए है। अगर उस डली को आप देखो तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खारापन कम है, वहां पर खारापन अधिक है, या इसका खारापन अलग है, उस कण का खारापन अलग है, ऐसा कभी नहीं होता। डली क्या है, संपूर्ण क्षार रस से भरी हुई है। सेम वैसे ही यह आत्मा जो है, ये संपूर्ण रूप से ज्ञान से, दर्शन से, अनंत गुणों से भरी हुई है। उसमें कोई भेद नहीं है कि इस कण में ये है, उस कण में वो है। ऐसी आत्मा को जो जानता है वो जिन शासन को जानता है। ठीक, अब उसमें उन्होंने दूसरा क्या बताया, ये हुआ सामान्य लवण का रूप, ये सामान्य आत्मा का रूप है। अब उन्होंने दूसरी बात क्या बताई कि वही नमक जब अलग अलग व्यंजनों में पड़ता है तो वह विकृत रूप में होता है। जैसे कि यही आत्मा अगर अलग अलग शरीरों को धारण करती है, अलग अलग पर्यायों को धारण करती है, तो उसे जीव समझता है। जैसे कि इस लवण को समझता है, जीव को इतना समझता है कि इस शाक भाजी में नमक डाला हुआ है, और उसे वो अच्छा भी लगता है, वो नमक को वैसे ही रूप में स्वीकारना चाहता है। ऐसे ही कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो आत्मा को पर्यायों के रूप में ही देखते हैं, उसमें ही स्वीकार करना चाहते हैं। जब जीव वो अलग अलग पर्यायों में आत्मा को स्वीकार करते हैं तो ये उनका व्यवहार रूप होता है, ये उनका विकृत रूप होता है। आत्मा वैसी नहीं है जैसे कि वे देखते हैं। और हर कोई जैसे सामान्य लवण को टेस्ट नहीं कर सकता, सामान्य लवण के क्षार रस को सभी ओर से जान नहीं सकता, वैसे भी हर कोई जिनशासन को जान नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को सर्व रूप से वह नहीं जानता है। ठीक, आपको नमक कौन सा पसंद आएगा, विशेष लवण पसंद आएगा या सामान्य लवण पसंद आएगा? विशेष। सबको विशेष ही पसंद आता है। तो जो जो अंतर से आत्मा को नहीं जानता है, वह आत्मा भी ऐसी ही देखते हैं पर्यायों के साथ। उनको भी आत्मा वैसी ही अच्छी लगती है, क्योंकि वो उनको स्पष्ट रूप से नजर आता है। नमक की डली स्पेशली कोई खाना नहीं चाहता, क्योंकि वो संपूर्ण ओर से क्षार से भरी हुई है। वैसे ही इस आत्मा को कोई देखना जल्दी नहीं चाहता, क्योंकि वो क्या है, अलग अलग पर्यायों में फंसे हुए है। और ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो जीव है, जो पर्यायों में ही फंसा हुआ है, वो जिन शासन को नहीं जान सकता। उसके लिए आत्मा के ये 5 जो विशेषण बता रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से मानना, पूर्ण रूप से जानना आवश्यक है। तभी क्या कर सकता है, वो जिन शासन को जान सकता है। ठीक, अब इसकी आगे की 16वीं गाथा है, देखिए। दंसन नान चरितानी, चरितानी यानी तृतीया, तीन। जैसे त्रीनी होता है ना, वैसा चरितानी होता है। तो एक साथ 3 शब्द दिए हैं ना, इसलिए नी शब्द लगा है। दंसन नान चरितानी, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। सेवी दवानी, इनका सेवन जो करता है, या ये सेवन करना चाहिए। क्यों, कौन करता है? साहुना, साधु पुरुष। नित्यम, सदा ही, यानी नित्य। अभी देखो, साधु पुरुष जो होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? सदा ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र का सेवन करना चाहिए। ठीक, तानी पुनर्जानतीनि, यानी तिन्नी यानी इन तीनों को, तानी यानी वे लोग क्या करते हैं, पुनः यानी और, वे जो इन तीनों को जानते हैं, वे ही क्या कर सकते हैं? अपानम च एव निश्चयदो, वे ही निश्चय से आत्मा को जान सकते हैं या जाने। कुछ भी है, जो सेवन करे, सेवन करना चाहिए,
और इनसे तीनों से युक्त ही आत्मा को जानना चाहिए, क्योंकि इन तीनों में आत्मा एक ही है, ऐसा जानने वाला साधु पुरुष होता है। अब यहाँ लेकर बहुत सारे आचार्य जो थे या बहुत सारे लोग जो है, उनको सबसे पहला विकल्प क्या आता है, इस गाथा में दिया हुआ साहुना शब्द। साहुना शब्द का अर्थ होता है साधु पुरुष। अब लोगों का ये कहना है कि अच्छा, तो ये जो समय सार ग्रंथ दिया है, ये मात्र साधु साध्वी जी भगवंत है, उनके लिए ही दिया है, क्योंकि इस गाथा में सीधा सीधा अर्थ क्या बताया है, साहुना, साधु पुरुषों को ज्ञान दर्शन चारित्र का सदा ही सेवन करना चाहिए। तो इसमें हमारा कोई काम नहीं है ना? आप भी यही सोचोगे कि ये साधु पुरुषों के लिए है, तो हमारा क्या काम है इसमें? बराबर है ना? जी। आप सच में सोचते हो? नहीं। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा अभी देखो, वो भी मैं बताती हूँ। तो उनका क्या कहना है कि जो साधु पुरुष, यहाँ पर साधु पुरुष का अर्थ क्या लिया है, सज्जन पुरुष। उनके लिए भी यहाँ पर आत्मख्याति टीका में आचार्य श्री जी क्या करते हैं, प्रमाण देते हैं कि यहाँ पर साधु का अर्थ साधु नहीं है, यहाँ पर साधु का अर्थ सज्जन व्यक्ति है, चाहे वह बालक भी हो, स्त्री भी हो, पुरुष भी हो, वृद्ध भी हो, पर वो सज्जन है, वो धर्म का जानकार है, वो धर्म को जानना और स्वीकारना चाहता है। उसके लिए क्या दिया गया है, ये विशेषण दिया है। तो ये बताने के लिए जो आचार्य जी है, वो आत्मख्याति टीका में गाथा देते हैं प्रमाण के रूप में। उन्होंने गाथा क्या दी, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो, साधु का ध्यान रखना, विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। उन्होंने क्या कहा कि जो दुर्जन होते हैं, दुर्जन के लिए उन्होंने शब्द क्या दिया है, यहाँ पर हमने वो आपकी बुक नहीं निकाली है, दुर्जन व्यक्ति के बारे में एक बताया है और एक साधु व्यक्ति के बारे में बताया है। तो उन्होंने क्या कहा कि दुर्जन की जो विद्या होती है, वह कैसी होती है, विवाद के लिए होती है। जैसे कि खंडन मंडन की जो ये है प्रक्रिया, जब राजा महाराजाओं का युग था, अब तो लोकशाही है, इसके पहले जब हुकुमशाही होती थी, मतलब किसी एक राज्य में राजा का वर्चस्व होता था, राजा वहां का सारा अधिकार राजा के पास होता था, तो राजा जो धर्म अपनाता था, प्रजा को वही धर्म अपनाना होता था। अब राजा भी क्या करता था कि प्रजा के हिसाब से धर्म को अपनाना चाहता था। तो उस समय खंडन मंडन की बहुत प्रक्रिया चलती थी। सभी प्रकार के धर्म के जो साधु साध्वी जी है, तो साध्वी जी तो बहुत कम जाने का प्रमाण मिलता है, पर जो सभी धर्म के साधु या प्रवर्जक आदि है, वो क्या करते थे, उनको अपने राजभवन में बुलाते थे और उनको बुलाकर अपने अपने धर्म का मत प्रस्थापित करने के लिए लगाते थे। अब दूसरे साधुओं का काम क्या होता था कि सामने वाले ने जो अपने धर्म के तत्व सामने रखे हैं राजा के, उसका मैं खंडन कैसे करूं, मतलब उसको मुझे असत्य साबित करना है और जो वास्तविक अपने धर्म का है उसका मंडन करना है। तो ये खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती थी और इसमें जो साधु जीतते थे, राजा वही धर्म अपनाते थे। तो इससे क्या होती थी, धर्म की प्रभावना भी होती थी। ठीक, तो उसमें बहुत सारे लोग क्या होते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, तो उनके दिमाग में यही होता था कि मैं दूसरों को हराऊं और मैं क्या करूं, राजा का आश्रय प्राप्त करूं। तो ऐसे व्यक्ति को दुर्जन कहा है कि जो ज्ञान मात्र किसके लिए प्राप्त करना चाहता है, विवाद के लिए। सच्चा ज्ञानी वो नहीं होता जो विवाद के लिए ज्ञान को स्वीकार करे या प्राप्त करे। तो इसलिए उन्होंने बताया है कि दुर्जनों की विद्या किसके लिए होती है, विवाद के लिए होती है। ठीक, दुर्जनों का जो धन है वो किसके लिए होता है, मद के लिए होता है, अहंकार के लिए होता है। उसका उपयोग वो किसका क्या करेंगे, अहंकार को दिखाने का ही प्रयास करेंगे, अपने अहंकार का या अपने धन का प्रदर्शन ही करेंगे। और उनकी जो शक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। तीनों भी बातें बताई है, पर उसमें नीचे क्या बताया है कि जो सज्जन होते हैं यानी साधु पुरुष होते हैं, उनकी विद्या भी ज्ञान के लिए होती है, उनका धन दान के लिए होता है और उनकी शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अब ये प्रमाण क्यों दिया यहाँ पर, क्योंकि जो वास्तव में साधु संत है, ना उनके पास धन होता है और ना ही वो अपने शक्ति का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये वाक्य किसके लिए दिया गया है? साधु पुरुष यानी सज्जन के लिए। तो उसी प्रकार आचार्य श्री जी कहते हैं, जैसे इस गाथा में इस जो श्लोक है, इस श्लोक में सर्वमान्य है कि साधु का अर्थ सज्जन व्यक्ति लिया गया है, वैसे ही इस गाथा में भी आप क्या करें, साहुना का अर्थ सज्जन पुरुष ले। यहाँ पर कोई भी ये नहीं कहे कि ये मात्र समयसार ग्रंथ साधुओं को पढ़ने के लिए है। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि साधुओं को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब वो आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, उसके बाद ही वो पंच महाव्रतों को स्वीकार करते हैं। वो ऑलरेडी उस पद पर है। तो ये जानने के लिए सबको क्या करना है? पुरुषार्थ करके ये पढ़ना है। ये सबके लिए ही दिया गया है। सबसे पहले तो ये बात बताते हैं, और फिर आगे वो क्या बताते हैं कि जो भी साधु पुरुष है, उनको क्या करना है? दर्शन, ज्ञान और चारित्र का सदा सेवन करना चाहिए, और उन तीनों को निश्चय से एक आत्मा ही जानना चाहिए। अब ये एक आत्मा ही जानना चाहिए, इसे लेकर उन्होंने दो दृष्टांत दिए हैं। पहला दृष्टांत क्या दिया है कि हम किसी व्यक्ति की उंगली पकड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? मात्र उसकी उंगली पकड़ते हैं या उस व्यक्ति को पकड़ते हैं? हम किसी उंगली व्यक्ति की उंगली उंगली पकड़, पकड़ते हैं। उंगली पकड़ते हैं। हाँ, हमने उस व्यक्ति की उंगली पकड़ी, तो हमने किसे पकड़ा है? उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए उंगली पकड़ी है या उंगली को पकड़ने के लिए उंगली पकड़ी है? उस व्यक्ति को व्यक्ति को पकड़ने के लिए। व्यक्ति को पकड़ने के लिए। वैसे ही ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र जो है, इनको हमें पकड़ना है किसके लिए? आत्मा के लिए। आत्मा के माँ लिए। के लिए। मात्र ज्ञान, दर्शन, चारित्र में उलझ कर ना रहे, ज्ञान, दर्शन, चारित्र का सदा सेवन करे, परंतु इस सबको क्या जाने? निश्चय से एक आत्मा ही जाने। इनको अलग अलग भेद दृष्टि से ना देखे। और दूसरा दृष्टांत तो उन्होंने दिया है देवदत्त नामक व्यक्ति का। ठीक, अब देवदत्त में ज्ञान भी है, उसमें दर्शन भी है, वो आचरण भी शुद्ध करता है, तो उसे अलग अलग गुणों के आधार पर हम देखते हैं क्या? देवदत्त बहुत ज्ञानवान है, देवदत्त के पास दृष्टिकोण भी अच्छा है, उसके बाद उसका आचरण भी समाज में अच्छा है, तो आप ऐसे कहते हो क्या ये चारित्र ही है, ये दर्शन ही है, ये ज्ञान ही है? नहीं, नहीं, ये नहीं, सारे सारे एक रूप एक होकर ही। देवदत्त ही बन जाते हैं। हाँ, इन्हें एक रूप में देवदत्त के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। उसमें भी आप उसकी अलग अलग कलाएं देखो, भले ही वो लेखक हो, भले ही वो काव्य लिखने वाला कवि हो, भले ही वो शिल्पकार हो, कुछ भी हो, उसके बाद भी वो एक देवदत्त ही रहता है। वैसे ही इन दर्शन, ज्ञान, चारित्र को क्या करें आप? सदा एक रूप आत्मा ही, का। हाँ, एक रूप ही इनको माने। ठीक, अब यहाँ लेकर ये क्या करते हैं आचार्य श्री जी, क्योंकि इसकी जो आगे की गाथा आएगी, देखिए, ये आगे की 17वीं जो गाथा है, इसमें उन्होंने जीव और राजा इनका क्या किया है? एक राजा का राजा का उदाहरण देकर जीव के साथ उसको घटित किया है। परंतु उसके पहले, ये बताने के पहले आचार्य श्री जी ने यहाँ पर क्या कहा है ये कि 20वीं गाथा कैसे आ गई? नहीं 19? 20वीं तो वो कलश की गाथा, आत्मख्याति की जो बीच बीच की गाथा है ना, वो उसमें मिली हुई है। उसके बाजू में देखो छोटे नंबर में आंकड़ा दिया है, अच्छा, अभी तो हमें ओरिजिनल 17वीं, है। इसके बाद 17वीं पढ़नी है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, मतलब ये जो 20वीं है ना, ये एक्चुअल में 17वीं गाथा है, पर बीच में अच्छा। कलश की गाथा ये हमने की है ना, तो वो वहां हम्म। पर आई है। ओके। देखिए, यहाँ पर आचार्य श्री जी क्या कहते हैं कि हम आत्मा का स्वरूप तो सबको बता रहे हैं, लेकिन सबको बताते बताते हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि दूसरों के सुधार के चक्कर में हम अपना जो अनमोल रत्न या अनमोल समय हमें मिला है, अनमोल ज्ञान का अनुभव हमें हो रहा है, इसे नहीं भूलना है, इसे नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है कि जो कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो है, वहां पर भी वो जो पुस्तिका है उसमें भी उन्होंने दिया गया था, और यहाँ पर भी दिया है कि उन्होंने क्या कहा कि हम ये शिष्य को बता रहे हैं कि आत्मा के स्वरूप को ऐसा जानो। तो जैसे हम जानते हैं, हम भी क्या चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति क्या करे, इससे सुधरे। पर दूसरों को सुधारने के चक्कर में अपना जीवन खराब ना हो, इसका ध्यान रखें।
तो यहाँ पर उन्होंने चिड़िया और बंदर इनका उदाहरण दिया था कि उन्होंने कहा कि चिड़िया जो है, बरसात बहुत आती है तो बरसात के पहले चिड़िया क्या करती है, एक एक तिनका ला लाकर अपना घोंसला बनाती है। हालांकि चिड़िया चल नहीं सकती, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो होती भी छोटी है, पर वो क्या करती है, पुरुषार्थ करके बरसात में रहने के लिए, हमें घोंसला हो, हमें घर हो, हमारे जो उनके जो कोई भी है, जो पिल्लू आदि है, जो छोटे हैं जीव, उनके लिए एक स्थान हो कि जहां पर वो बैठ सके और उनकी रक्षा हो। इसके लिए चिड़िया क्या करती है, पुरुषार्थ करके बरसात के पहले ही अपना घोंसला बना लेती है ना? तो वो घोंसला बनाती है और वो घोंसले में रहती है। अचानक बहुत बारिश शुरू होती है, तब चिड़िया देखती है कि बंदर को बहुत परेशानी हो रही है। अब चिड़िया ने जान लिया कि मुझे घर में रहना है, तो उसने उसके आधार पर अपना घर बना लिया। ठीक, अब उसकी तो रक्षा हो रही है, पर वो बाहर किसे देख रही है, बंदर को, कि वो बारिश के कारण एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर क्या कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, उसे रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। तब चिड़िया उस बंदर को कहती है कि मैं तो इतनी छोटी हूँ, मेरे तो हाथ पैर भी इतने नहीं चलते हैं, उसके बाद भी मैंने घोंसला बनाया ताकि बरसात के समय पर क्या हो, मैं मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कर सकूं। तो आपके पास तो इंसानों जैसे हाथ पैर भी है, आप तो अपना घर कितना अच्छे से बना सकते हैं। अब बंदर क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। बंदर उसे सीधा-सीधा बोलता है कि तुझे जो करना है कर, मुझे तो कुछ उपदेश दे मत। तो वो चिड़िया वापस कहती है कि मेरी तो बस इच्छा इतनी थी कि मैं आपको बताऊँ कि आप इसके आगे से ध्यान रखें। ठीक? अब वो इसे बोलती है तो बंदर को गुस्सा आ जाता है। बंदर क्या करता है, 1 मिनट में उसका घोंसला तोड़ देता है। अब बोलता है कि तू और मैं क्या हो गए, अब दोनों भी बराबर हो गए। ऐसे ही हम सबकी दशा होती है। ये ग्रंथ ऐसा है कि ये सबको समझ में आना क्या होता है, सबका क्षयोपशम इतना अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। सबको समझने में देरी लगेगी, लेकिन आचार्य श्री जी का कहना ये है कि जो आप जानते हैं, वो दूसरों को वहाँ तक ही बताने का प्रयास करें जब तक वो स्वीकार कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि उसकी उनकी समझ के बाहर है, तो उनमें ध्यान न लगाकर मात्र अपने आत्म कल्याण की ओर बढ़ें। इसे स्वार्थ नहीं कहा जाता है, इसे कहा जाता है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण करें, अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करें, तो अपने आप जो आने हैं, जो जिसे जो चाहिए, वो आपके जीवन को देखकर भी क्या कर सकता है, कल्याण को प्राप्त कर सकता है। तो यहीं पर उन्होंने बताया है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप जो आत्मा है, उसको एक रूप आप जानो, लेकिन दूसरों को समझाने के चक्कर में ना पड़ो। जो समझना चाहता है उसे एक बार समझाओ, लेकिन आपने जो जाना है, जिसमें आप अपनी प्रगति कर रहे हो, उसमें आप आगे बढ़ो और अपना स्वयं का कल्याण करो। ठीक? अब देखिए आगे की गाथा, 17वीं गाथा देखिए। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब देखो कि कोई पुरुष है, व्यक्ति है, वो जानता है, देखो, जह नाम को भी पुरुषो, कि कोई एक पुरुष है, व्यक्ति है, रायानम, राजा को जानियु न सद्दहली, उनको प्रयत्न पूर्वक वह जानता है और उस पर श्रद्धा करता है। तोतम अनुचरदी, उनका अनुचरण करता है, पुनो यानी और, अथथियो, अर्थार्थी पुरुष, और पयत्तेन यानी प्रयत्न से। अब देखिए, कोई अर्थार्थी पुरुष है, अर्थार्थी यानी धन का अर्थी, जो धन को प्राप्त करना चाहता है। अब संसार में अगर जनरली देखा जाए तो सबसे ज्यादा धन किसके पास होता है, उस नगर के राजा के पास, है ना? तो इसीलिए उन्होंने राजा की उपमा दी है कि कोई धन का अर्थी पुरुष है, तो वो प्रयत्न से राजा को जानता है, उसका अनुभव करता है, अनुभव करने के बाद उस पर श्रद्धा करता है, और श्रद्धा करने के बाद उस राजा का वो अनुसरण करता है, क्योंकि उसे धन को प्राप्त करना है। वो राजा का यानी आइडल पर्सन, एक आदर्श पुरुष, आदर्श व्यक्ति के रूप में धन का अर्थी पुरुष किसे सामने रखेगा, राजा को ही रखेगा। राजा के पास सबसे ज्यादा धन है, तो उसने वो धन कैसे कमाया, उसने क्या-क्या मार्ग पर मतलब क्या-क्या मार्ग पर बढ़कर उसने अपने धन को बढ़ाया है, उसका राजकोष कैसे चलता है, वो अपने राज दरबार में कैसे रहता है, इन सबको उसने प्रयत्न से जाना।
कि राजा राजा बना कैसे, उसके पास इतना धन आया कैसे, क्यों? उस पुरुष का मन कहाँ पर है? धन को प्राप्त करने में। अर्थक थियो यानी अर्थ का अर्थ ही है वो। अर्थ यानी धन। धन का अर्थी पुरुष के लिए आदर्श व्यक्ति कौन है? राजा। वो प्रयत्न से राजा को जानता है, उनको जानने के बाद उस पर श्रद्धा करता है, श्रद्धा करने के बाद उसके जैसा ही अनुचरण करता है। वो कौन होता है? धन का अर्थी पुरुष। तो वो अपने मार्ग पर बढ़ रहा है ना, उसने भी अपना लक्ष्य सामने रखकर उसे साध्य करने का प्रयास वो कर रहा है। वैसे ही अब नीचे की गाथा में आचार्य श्री जी कैसे बताते हैं, देखिए। वैसे ही मतलब एवं ही, उसी प्रकार जीवराया, जीव नामक राजा को जानो, नादवो यानी ज्ञातव्य। तह सद्य हेदवो, उसकी श्रद्धना करो। अनुचरी दवो य पुनो, और उसका अनुचरण करो। सो चेवदु मोक्ष कामेन, ये किसकी इच्छा होगी? मोक्षार्थी पुरुष की इच्छा। अब देखिए दोनों भी ये है गाथा है, दोनों भी गाथा में बताया क्या है वो देखिए। उन्होंने क्या बताया कि एक धन का अर्थी पुरुष है, ठीक, और एक मोक्ष का अर्थी पुरुष है। 17वीं गाथा थी ना ये। हाँ, 17वीं गाथा में क्या बताया है कि जिस प्रकार धन का अर्थी पुरुष है, धन को प्राप्त करने वाला या धन को कमाने की इच्छा रखने वाला पुरुष है, उस पुरुष का आदर्श व्यक्ति कौन है? राजा। क्योंकि राजा के पास सबसे अधिक धन है। उस राजा को वो प्रयत्न पूर्वक जानता है, जानने के बाद उसकी श्रद्धना करता है, उसका अनुचरण करता है, ठीक। वैसे ही जो मोक्ष का अर्थी पुरुष है, जिसे वास्तव में आत्मा को शुद्ध स्वरूप में प्राप्त कराना है, इसका लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त कराना है। वह व्यक्ति किसे जाने? जीवराया, जीव रूपी राजा को जानता है प्रयत्न पूर्वक। जीव यानी आत्मा, आत्मा रूपी राजा को प्रयत्न पूर्वक जानता है, उसकी श्रद्धना करता है, श्रद्धना करने के पश्चात उसका अनुचरण करता है, तभी वो क्या कर सकता है? अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक, गाथा समझ में आई? जी। ये लेने की आवश्यकता है वापस? नहीं। हाँ, अभी आगे देखिए। अब वो बोलते हैं कि पर ये किसके लिए बताया जा रहा है? वो 18th वाला वापस दिखाने में स्लाइड। एक मिनट, दिख रहा है? वो जो मीनिंग था ना मैम, वो वाला अच्छा, थोड़ा सा ऊपर। अब देखिए, देखो, जिस प्रकार कोई धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर उसकी श्रद्धा करता है और फिर उसका प्रयत्न पूर्वक लगन से अनुचरण सेवा करता है, उसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक जो पुरुष है, उनको किसे जानना है? जीव रूपी राजा को जानना चाहिए और फिर उसका श्रद्धान करना चाहिए, उसके बाद उसी का अनुचरण करना चाहिए। ठीक, जी। ये थी 18वीं गाथा। ये 5 मार्क के लिए कोई भी प्रश्न आ सकता है, आपको ध्यान रखना। हम्म। हाँ, अब नहीं, उसमें कुछ गाथाएं आप हमें बता दीजिएगा कि कौन हाँ कौन हाँ, सी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है। पाठांतर वाली गाथाएं मैं खुद ही बता दूंगी कि ये पाठांतर हाँ। करके रखना, ये आने की हम्म। संभावना है क्योंकि 68, क्योंकि सभी है ना टेक्स्ट। हाँ, हम्म। अभी देखिए, तो अब ये कहते हैं कि वो आत्मा मोक्षार्थी जो पुरुष है, उसे जानना कैसे? तो उसको लेकर हमने देखा था कि 3 प्रकार के भाव होते हैं। अभी इन्होंने मोक्षार्थी पुरुष किसे कहा है ये देखना। मुख्यतः 3 प्रकार के भाव है, ठीक। हम्म। एक शाही, जैसे कि पहला औदाहिक भाव। औदाहिक भाव वाला व्यक्ति जो है वो कैसा है? मिथ्यात्वी है, उसको यहाँ लेना नहीं, ठीक। अब 3 भाव बचे हैं पीछे, पारिणामिक भाव सबका होता है। कुल मिलाकर 5 भाव है, औदायिक, औपशमिक, शायी, शायोपशमिक और पारिणामिक।
तो औदाहिक भाव मिथ्या दृष्टियों का होता है, इसलिए वो लेना नहीं, और पारिणामिक भाव सभी जीवों में समान रूप से पाया जाता है, इसलिए वो लेना नहीं। बचे 3 भाव, एक है क्षायिक, एक है औपशमिक और एक है क्षायोपशमिक। ठीक, अब जो क्षायिक और औपशमिक है, ये नियमा सम्यक दृष्टि को ही होता है, ये ध्यान रखना। ये दोनों भी भाव नियमा सम्यक दृष्टि को ही होते हैं। जिन्होंने उपशम श्रेणी का प्रारंभ किया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को औपशमिक भाव होते हैं, और जिन्होंने क्षपक श्रेणी का प्रारंभ किया है, उनका क्या है, क्षायिक भाव होता है। एक भाव है। हाँ, पर क्षायोपशमिक भाव जो है, ये सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को हो सकता है। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा कि 3 प्रकार के ही जीव इसमें लेना, एक तो क्षायिक भाव वाला, एक औपशमिक भाव वाला, और क्षायोपशमिक में भी जो सम्यक दृष्टि है, उन तीनों प्रकार के जीवों को ही मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों में लेना। मतलब मोक्षार्थी पुरुष भी कौन हो सकते हैं, तो ये 3 भाव वाले व्यक्ति ही उन्होंने यहाँ पर मोक्षार्थी पुरुष में लिए हैं, कि जो कि सम्यक दृष्टि है, जिनकी वास्तव में इच्छा मोक्ष को प्राप्त करने की भी है ना। अब वो बताते हैं कि जो इसमें बाकी के जीव क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो अज्ञान में है। जो मिथ्या दृष्टि है, वो अभी भी अज्ञान में है। तो आत्मा कब तक अज्ञानी रहते हैं, उसे लेकर आगे की गाथा दी। 19वीं जो गाथा है, उसमें बताया है कि अज्ञानी आत्मा कब तक होती है। ठीक, देखो, कम में नो कम्ममीय, यानी कर्म में, और नो कर्म, इन दोनों में हमने शुरुआत में देखा था, कर्म, फिर द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये तीनों प्रकार के हमने देखे थे। तो कर्म में दोनों प्रकार के कर्म आएंगे, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, और दूसरा दिया है नो कर्म। जो कर्म में और नो कर्म में यह अहम इति, मैं हूं, मतलब ममत्व बुद्धि रखता है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ऐसा क्या रखता है, भाव रखता है, उसे कहते हैं ममत्व बुद्धि। अहम इति यानी मेरा है ऐसा भाव, या मैं हूं ऐसा भाव। मेरापन है। अह कम्मम नो कम्मम, और वो क्या है, अह कम च, ये सब मैं हूं, कौन, कर्म और नो कर्म रूप, ये सभी क्या है, कर्म नो कर्म रूप मैं हूं, ऐसी बुद्धि जिसकी होती है, जा ऐसा खलु बुद्धि, खलु यानी ऐसी, जब तक ऐसी बुद्धि होती है, अपरिबुद्ध यानी अप्रतिबुद्ध, हवदी ताव, तब तक, ताव यानी तब तक, हवदी यानी रहता है। देखो अब यहाँ, जो जीव जब तक ममत्व बुद्धि के साथ है, ममत्व बुद्धि के साथ यानी कर्म नो कर्म इन सबको अपना मानता है, यानी उसकी ममत्व बुद्धि, ये मेरा है, वो मेरा है, मेरा मेरा का भाव जहां होता है, वो ममत्व बुद्धि होती है। तो जो द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है, इनमें जब तक ममत्व बुद्धि है, यानी जब तक वो मानता है कि ये सभी कर्म मैं हूं और मुझ में ये सभी कर्म नो कर्म है, ये दोनों भी बातें जिसके पास होती है, वो अप्रतिबुद्ध है, यानी अज्ञानी है, मूढ़ है। ठीक, अब 8 प्रकार के द्रव्य कर्म है। वैसे तो कर्म तो अनंत प्रकार के होते हैं, परंतु उसको 8 कर्म में कैटेगराइज किया हुआ है, और ये द्रव्य कर्म बढ़ाने का काम करते हैं हमारे मोह राग द्वेषादि भाव। तो कर्म 2 प्रकार के, कर्म द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये दोनों भी कर्म, और इन कर्मों के कारण शरीर, पर्याप्ति, अंग, उपांग जो भी हमें मिलते हैं, वो आते हैं नो कर्म। इन सबको जब तक हम अपना मानते हैं, ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये घर आदि मेरा है, ये जो भी जब तक हम मानते हैं, तब तक हमारी ममत्व बुद्धि जानना, और जब तक हम ममत्व बुद्धि में है, तब तक हम अप्रतिबुद्ध है, तब तक हम अज्ञानी है। ठीक, अब इसकी ही आगे की गाथा देखो, ये आपने लिखा है 19वीं। हाँ लिखा, 9 कर्मों का थोड़ा सा एक विश्लेषण करें। 9 कर्म देखो, हमेशा करते हैं। कर्मों के कारण शरीर, पर्याप्ति, अंग, उपांग आदि जो हमें मिलता है, वो नो कर्म होता है। ओके। देखो, शरीर कर्म है क्या, शरीर नहीं। कर्म नहीं है,
शरीर हमें हम्म, कर्म के कारण से मिला हुआ है। तो जो ओके। कर्म नहीं है और उसके कारण से हम्म, हमें मिला हुआ है, मतलब आत्मा से तो जुड़ा हुआ है ना। हम्म, बाहर की चीजें नहीं लेना, घर बार आदि नहीं लेना इसमें। जो हमें हम्म, मिला हुआ है, जब तक इस आत्मा से, जब तक हम इस मनुष्य शरीर में है, मनुष्य गति में है, हमसे नित्य रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसा शरीर, हम्म, पर्याप्ति, अंग उपांग आदि जो हमेशा हमारे ही रहेंगे, मतलब जब हमेशा नहीं रहेंगे, जब तक ये आत्मा इस शरीर में है, उनको नो कर्म कहना। ओके। अभी देखो, ये गाथा उसमें नहीं है, पर आगे की गाथा समझने के लिए ये गाथा है। देखो, ये आपके आत्मख्याति टीका में है। तो जब तक आत्मा अज्ञानी है, तब तक वह क्या है, हमेशा बंध में है। जब तक वह अज्ञानी है, वह मोक्ष के रास्ते को, मोक्ष का पहला पद चल चल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ही बताया है कि जो अज्ञानी आत्मा है, उस वो बंध का कारण है, और जो ज्ञानी आत्मा है वह कैसी है, मोक्ष का कारण है। मतलब बंध और मोक्ष, ये दोनों भी कारण किसके हैं, अज्ञानी या ज्ञानी आत्मा के ही है, ये आत्मा से ही संबंधित है। ठीक, देखो, हम्म, जीवे व अजीवे, जीव तथा अजीव, अजीव यानी पुद्गल द्रव्य जो हमें शरीर आदि मिला हुआ है, वा संपदी समयम्मी, समयम्मी यानी समय, यहाँ पर क्या रहेगा, आत्मा। हाँ, जत्थ उवजुत्तो। अभी देखो, जत्थ यानी जहां, उवजुत्तो यानी उपयुक्त रहना। ठीक, अभी देखो, समयम्मी यानी समय, समय यानी आत्मा जहां जहां उपयुक्त रहता है, उपयोग में रहता है, अर्थात अगर वह जीव में उपयुक्त है तो वह उसके मोक्ष का कारण है। अगर वह अजीव में उपयुक्त है, अजीव में उसने अपना अपना उपयोग लगाया हुआ है, तो वह बंध का कारण है। तथैव बंध मोक्षो, तभी उसका क्या होगा, बंध और मोक्ष अवधि यानी होता है, समासेन नितित्थो। ऐसा संक्षेप में, समासेन समास रूप से यानी संक्षेप में कथन किया गया है। सिंपल रूप से बताया है कि आत्मा किसमें उपयोग लगाकर बैठी है। आत्मा अगर अजीव में उपयोग लगाकर बैठी है, अजीव में अभी वह उपयुक्त है, तो वह उसके बंध का कारण। अगर आत्मा में स्वयं में उपयोग लगाया है, यानी जीव में वह उपयुक्त है, तो वह उसके मोक्ष का कारण है। सिंपल है, बंध और मोक्ष का कारण बाहर नहीं होता है। हमारा ध्यान कहाँ पर है, हमारे लिए आज महत्वपूर्ण क्या है। अगर शरीर को संभालना महत्वपूर्ण है, तो ये हमारा बंध है। अगर हम शरीर की ओर ध्यान न देकर सीधा आत्मा की ओर ध्यान दे रहे हैं, सीधा अपने ही स्वरूप की ओर ध्यान दे रहे हैं, तो यही हमारा मोक्ष का कारण। ठीक, अभी देखो, एक मिनट, आगे की गाथा कौन सी है, पहले मैं देखती हूँ। हाँ, हाँ ये आप इसके पहले जो था ना वो हाँ हाँ, वही अंतिम लेना लाइन, है। ये नहीं हाँ, तत्व इसके बंध आगे की मोक्ष गाथा कौन सी, जी जी जी, मैं वही अच्छा देख अच्छा। रही थी, इसके आगे की गाथा कौन सी है, कि पर पदार्थों को जानने के लिए, उसका ये है, पर पदार्थ के संबंधित है, इसलिए और एक गाथा दी है, क्योंकि ये भी गाथा पिछली जो है ना, वो भी आपके समय साथ की नहीं है, आत्मख्याति की है। ओके। देखो, नहीं, नित्य, 24 के पहले 23 की जो नेक्स्ट लाइन थी ना, लास्ट लाइन, तथैव बंध मोक्षो हवदि समासीर्णम नित्तिठो। तो इसका ये है, हवदि समासीर्ण नित्तिठो का क्या अवधि अर्थ है? यानी होता है, समासेन यानी समास रूप से, यानी संक्षेप से, निदिष्टो यानी कथन किया जाता है। संक्षेप से। हाँ, मतलब संक्षेप में आपको बता दिया, इतना जानने के कारण ही नहीं कि बंध के कारण क्या है, मोक्ष के कारण क्या है, सीधा सीधा कारण है कि अगर आपका जीव में उपयोग है, ओके, समझ गई में समझ गई। उपयोग लगाया है, तो आप मोक्ष का कारण है। अगर आपका हम्म, ध्यान पूरा अजीव में है, पूरा उपयोग हमारा पुद्गलों में लगाया हुआ है, तो ये बंध का कारण, इसलिए उन्होंने संक्षेप में कथन है ऐसा कहा है। जी, ठीक, समझ। आगे की गाथा। हम्म,
देखो, हाँ, निश्चय और व्यवहार से जीव का कर्तापन, ये भी समय सार में नहीं है क्या? ये भी यहाँ पर जो समय सार के आत्मख्याति टीका में है, मतलब है ना, समय सार में सीधा आपको नीचे की गाथा बताई है, तो आपको वो लिंक नहीं लगेगी कि अचानक से वो गाथा क्यों आई। तो आचार्य श्री जी ने क्या किया, इसमें बीच में और एक ये गाथाएं रखी है, तो इसमें यहाँ पर जो छोटे नंबरों में आएगा ना, दो समय सार में है। हाँ, तो वो समय सार के मूल ग्रंथ की है। ओके। समय सार के जो वाक्य ग्रंथ बने उसमें ये गाथाएं है। अभी तक 19 तक हुआ है समय सार का मूल नहीं, ग्रंथ। 19 हुआ है क्या? हाँ, एक मिनट, हाँ, मूल गाथा निकालती है। 20 वाली आनी नेक्स्ट आएगी, बाद में आएगी। 18 हुई, 19 हुई ना, ठीक है, ठीक हाँ, है, 19 है। बराबर। अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी देखो आगे की 20 वाली ही है, और उसके लिए पहले निश्चय और व्यवहार से जीव का कर्तापन कैसे जाना, क्योंकि पर द्रव्य में स्थित जो जीव है उसको लेकर आगे की 3 गाथाएं समय सार के मूल ग्रंथ में। पर पहले ही उन्होंने कहा है कि आपने ये तो जाना कि बंध और मोक्ष का कारण क्या है, और उसी के साथ जीव का कर्तापन आपको जानना है कि जीव निश्चय से किसका करता है और व्यवहार से किसका करता है, उसे लेकर आपको बताया गया है। जब कुनदी भावम आदा, भावम आदा, आदा का अर्थ यहाँ पर आत्मा होता है, ध्यान रखना। जब कुनदी भावम आदा कत्तासो होदी तस्य भावस्य, या तस्य भावस्य यानी उस भाव का, सो होदी यानी होता है, कत्ता यानी कर्ता, भावम आदा यानी कौन से भाव का, भाव का आत्मा, ज और जम कुनदी, जम कुनदी का अर्थ क्या होता है कि कर्ता, करता है। अभी देखिए, जो जिस भाव का कर्ता होता है वह क्या है, निश्चय से वह उसका ही, उस भाव का ही, आत्मा जिस भाव में होता है वही निश्चय से उस भाव का कर्ता होता है ना। जम कुनदी भावम आदा, आत्मा जिस भाव को जानता है, यानी जिस भाव में रमन करता है, कत्तासो होदी तस्य भावस्य, उसी भाव का वह कर्ता होता है। अभी उसके आगे ये शब्द दिया है निश्चय दो, निश्चय से, और फिर आगे यहाँ तक निश्चय का रूप है। अब इसके आगे देखो, व्यवहारा पोगल कम्मानम कत्तारम, और व्यवहार से पुद्गल कर्म का कर्ता आत्मा होता है। देखो, अब निश्चय और व्यवहार वापस आ गया। निश्चय से क्या कहा कि जो भी जीव जिस भाव से आत्मा में रमन करता है, यानी जैसा जैसा उसका भाव होता है वे उसी भाव का वह करता है, यानी वर्तमान में। अगर वर्तमान में कोई जीव क्षायिक भावों को हमें नहीं पता कि हम इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कौन अपने कर्मों का अंतर से क्षय कर रहा है, कौन कर्मों का उपशम कर रहा है, कौन कर्मों का क्षयोपशम कर रहा है, या कौन बैठे बैठे कर्मों को बांध रहा है, हमें नहीं पता। तो उन्होंने निश्चय से क्या कहा है कि जिस समय जो जीव है, आत्मा है, जो भावों को धारण करता है, उस समय उस भाव का वह कर्ता होता है। मतलब यहाँ पर उन्होंने कोई विशेष रूप नहीं दिया कि निश्चय से यही भाव है वही भाव, कुछ नहीं। जिस समय हम जिस भाव को ध्याएंगे उस भाव के हम करता है, ठीक। और व्यवहार से क्या है, जो पुद्गल कर्मों का ध्यान रखता है उसमें ही हमेशा रहता है। पुद्गल कर्मों के आधार पर जो हमारे भाव चलते हैं, ये व्यवहार नय का विषय है। व्यवहार नय से जीवात्मा उसका करता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर हम आत्मा स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं तो निश्चय से हम क्या है, उस आत्मा के स्वरूप का, उस आत्मा के भावों का हम क्या कर रहे हैं, कर्तापन ले रहे हैं। परंतु अगर बैठे बैठे हम किसी भी पुद्गल का चिंतन कर रहे हैं, इवन हम हमारे शरीर का भी चिंतन कर रहे हैं कि मेरे शरीर में ये बीमारी है, वो बीमारी है, मुझे ये ठीक करना है, मेरे पैर दुख रहे हैं, मुझे उठना है, ये सारी जो बातें हैं पुद्गल से आधारित कोई भी बात हो, उसका कर्ता कौन है, जीव है। ये कौन कहता है, निश्चय से आत्मा अपने भावों का करता है, और व्यवहार नय से पुद्गल कर्म का करता है। उद्गल कर्म का करता है। अब इसके लिए और एक बात उन्होंने बताई है। देखिए, जीव चारों गतियों में घूमता है, बराबर।
अब जीव चारों गतियों में घूमता है, घूमने के लिए उसको शरीर तो चाहिए, बिना शरीर का वो घूमेगा क्या? नहीं। नहीं। तो एक गति से दूसरी गति में जाने के लिए या पूरे संपूर्ण लोक में घूमने के लिए जीव के पास कर्म निश्चित रूप से होते हैं। वो कर्म किसके आधार पर आते हैं? उसने किए हुए पिछले कर्मों के आधार। भाव क्या? अब इस कर्मों का, इस शरीर का वास्तविक कर्ता कौन है? जैसे कि मैंने ये शरीर धारण किया है, मैं संसार में घूम रही हूँ। अब जी मैंने घूमते घूमते आकर मैं इस शरीर में आई हूँ। अब इस शरीर को जैसे मैं बना रही हूँ, बिगाड़ रही हूँ, कुछ भी हूँ, इस शरीर का कर्ता कौन है? मैं हूँ। जीव। हाँ मैं। जी अभी तो मैं हूँ, मेरे शरीर का हाँ कर्ता मैं हूँ, आपके शरीर का कर्ता आप है। ये हाँ आपके हाथ में है कि इसे सुधारना है, संवारना है, संभालना है, नहीं संभालना है, तपस्या में रत करना है, इससे आराधना करवाना है। तो व्यवहार से इस शरीर के कर्ता आप हो। ठीक? इसे आप धर्म में भी लगा सकते हो, इसे आप मूवी देखने के लिए भी लेकर जा सकते हो। तो व्यवहार से देखा जाए तो पुद्गल कर्म का कर्ता जीव है, यानी मेरे शरीर का कर्ता मैं हूं, एक दृष्टि से। पर निश्चय इसे नहीं मानता। निश्चय का कहना यह है कि जीव मात्र आत्मा में जो भाव है, जो भावरूप उपयोग आत्मा का लक्षण है, वो जो भाव है, उन भावों का ही आत्मा मात्र करता है। इस शरीर का कर्ता वो नहीं है। वो तो कर्म के आधार पर उसे मिला हुआ। जैसे कर्म आकर चिपक गए तो कर्म ने अपना फल देना शुरू किया और कर्म अपना फल दे रहा है। उसका कर्ता जीव नहीं है। एक ये भी दृष्टि उन्होंने वहां पर दी है कि आप जानो कि ये शरीर मैंने धारण किया, और हम यही देखते हैं कि ये शरीर मेरा है। इसे बनाना है, बिगाड़ना है, संवारना है, ध्यान में लगाना है, या मूवी देखने के लिए लगाना है, बाहर लेके जाना है, ये सब, इसका सब अभी कर्तापन किसका है? ओनरशिप सारी मेरी है कि मुझे आत्मा क्या की। करना है। तो ये मेरा व्यवहार है। पर निश्चय से आत्मा ये नहीं मानता। निश्चय से बस उतना ही जानता है कि वो मात्र भावों का करता है। भाव आने के बाद कर्म जुड़ गए और कर्म ने क्या कर दिया? ये शरीर उसे दे दिया, है ना? तो निश्चय से आत्मा मात्र भावों का करता है। फिर कर्म अपना फल दे रहे हैं, फिर कर्म के आधार पर हमें वैसा शरीर मिल रहा है। परंतु व्यवहार से देखो तो ये जो शरीर है, ये पुद्गल कर्म है, इसका भी कर्ता क्या है? जीव है। ये भेद दृष्टि है, ये अनुभव करने की दृष्टि है। आप अनुभव करना और इस पर चिंतन मनन करना। आज तो हम यही रुक जाते हैं। ठीक? सभी है? जी जी हाँ। मैम, हाँ, थैंक यू। आज हम यही रुक जाते हैं। जी जी और जी। आपको नोट्स है ना, मैं 2-3 दिन में दे दूंगी। ओके ठीक है, कोई बात मैम। नहीं। और हाँ। वो 9 मार्क्स और का क्वेश्चन भी आप बोल रहे थे ना? समय सार वाला ना? हाँ। विषय वस्तु का क्या, कौन सा चल रहा नहीं था? नहीं, आपने कहा था ना ये 2 12 मार्क्स के हैं, 2 मैं 9 मार्क्स का भी दूंगी। हाँ हाँ, वो तो 9 मार्क्स से 2 नहीं दूंगी, 5-6 दूंगी। अच्छे। अच्छा। मैम वो कल की आज- रिकॉर्डिंग रहना ना, कल क्लास अटेंड नहीं हुआ था मेरा। जी जी जी। आज की रिकॉर्डिंग तो हुई है ना? हाँ। हाँ हाँ हुई है। हाँ, मैं आपको भेज देती हूँ। और आपके हाँ। नोट्स भी तैयार अच्छा, करके इन बिटवीन जो कुछ क्लासेस हुई है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं दिखी, वहां पर 3 4 ही रिकॉर्डिंग है आपकी। एक तो हुई नहीं, हाँ। वो बाकी होगी शायद 2 या 3। हाँ तो वो थोड़ा सा उसी में डाल देंगे तो आसान हो जाएगा, मैं कर नहीं पाई थी ना लास्ट वीक इसलिए। वो कर लेंगे। और ये भी भेज देती हूँ ताकि आपका समय सार जैसे जैसे गाथा पूरी हो जाती है, आपका समय सार भी पूरा हो जाए नोट्स। जी जी जी। मेरे तो दिमाग में ये, क्योंकि 3-3 टेक्स्ट है ना, जी आपको बिल्कुल एक एक ठीक है। दे दूं, मतलब मे बी आप भी फ्री हो जाओ, आपका भी एक एक हो जाए, तो उतना ही लोड कम हो जाए। जी। तो एक हमें भगवती आराधना करनी है ना? हाँ, एक भगवती आराधना भी है, उसके पहले तो आचाराम सूत्र होगा, क्योंकि वो भी और उसके आचारांग और भगवती आराधना। जी। 3 है। तो इसीलिए तो ठीक है। चलेगा। चलो, आज सबके लिए यहीं पर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। ओके, जय जिनेन्द्र।